इसको हटा ही देते हैं। लिखने के लिए सिखा दिए आप लोगों को हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा कैसे जाता है। अब लिख तो दीजिएगा और कैसा कैसा कंपाउंड होता है ये भी देख लीजिएगा। नहीं, यहां तक तो पहुंचा दिए। नाउ द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगला हेडिंग नया लगेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। है ना, अभी तक बहुत बात पढ़े हम लोग, प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन भी पढ़े, टाइप्स ऑफ कार्बन भी पढ़ लिए, कंपाउंड्स लिखा कैसे जाता है ये देख लिए, बॉन्ड लाइन नोटेशन देख लिया। अब कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे। नाम लिखने का दो सिस्टम है, पहले तो ये जानिए। एक ट्रिवियल सिस्टम, कौन सिस्टम, ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कहते हैं। और दूसरा IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कहते हैं। है ना, इसको तो जानते होंगे सब। क्या है फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। है ना, ये एक कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है जनेवा में, हर 5 साल 10 साल में, जैसे G20 समिट वगैरह होता है, उसी तरह का एक सिस्टम जिसमें रूल्स बनता है। ट्रिवियल सिस्टम में क्या होता है पहले ये जानिए। ट्रिवियल सिस्टम में क्या दिया जाता है और ये क्या करता है, तो एक लाइन इसके बारे में जान जाना है। इट गिव कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड। ट्रिवियल सिस्टम कंपाउंड्स का कॉमन नाम बताता है, और आईपीएससी सिस्टम से जो नाम होता है उसको आईपीएससी नेम ही कहते हैं। है ना, तो गिव आईपीएससी नेम, और वो गिव कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड। जैसे पढ़े होंगे एसीटोन का आईपीएससी नेम क्या है, तो एसीटोन कॉमन नाम है। लिखिए, केमिस्ट्री लिख दिए, कॉन्फ्रेंस जनेवा में होता है, जनेवा लिखें। हाँ, आप ही लोग के लिए वही है, वो भोजपुरी गाना बजाते चल जाइएगा, ये आगे लियो हम। वही बजाते पहुंच जाना है। लिख दिए, ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, पहले तो ये जानना है।
पढ़े? Trivial system of nomenclature. It give common name of the compound. और ये कॉमन नेम जो होगा वो नाम देने का कोई ना कोई बेसिस तो होगा। अब जैसे बच्चे में बच्चा कोई होता है तो उसका नामांकन संस्कार होता है, उसमें भी 5-10 ठो पंडित जी आते हैं, चाहे एक ही आए, और पंडित जी देखते हैं कि बच्चे का जन्म कब हुआ है, कहाँ हुआ है, फिर मिलाते हैं उसको नक्षत्र से, कौन से राशि में हुआ, क्या नक्षत्र था उस समय, क्या पोजीशन था ग्रह का, है ना, और तब नाम उसका रखते हैं कि ना इसका नाम जो है आर से रखेंगे, इसका नाम पी से रखेंगे, कुछ रख लीजिए पी से। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ भी कोई बेसिस है, ग्रह नक्षत्र ये बेसिस है, यहाँ भी एक बेसिस होना चाहिए, बेसिस होना चाहिए। हम बस वो रेफरेंस लिए हैं कि बेस्ड ऑन किस बात पे ये बेस्ड है। किसी कंपाउंड का नाम ऐसी तो कोई नहीं रख देगा ना, फलना को फलना कह दो, तो ये बेस्ड है सोर्स के नाम पे। ट्रिवियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन nomenclature based on the basis of source, basis of name of the source from which the compound obtained और प्रिपेयर्ड मतलब बनाने की विधि ही हुआ, ऑब्टेन मतलब भी कहां से निकला ये। ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ नेम ऑफ द सोर्स फ्रॉम विच द कंपाउंड ऑब्टेन, कौन से सोर्स से कंपाउंड ऑब्टेन हुआ है, इसी पर बेस्ड होगा कंपाउंड का नाम। ठीक है, लिखिए। जैसे एग्जाम्पल, जैसे एक कंपाउंड, सबसे पहला कंपाउंड इन CH4, क्या नाम है इसका, ये IPSC नाम है, कॉमन नाम, कॉमन नाम है इसका मार्स गैस। अब मार्स गैस क्यों नाम पड़ा इसका, क्योंकि मार्सी वेजिटेशन में ये गैस बनता है। मार्सी वेजिटेशन समझते हैं, दलदली क्षेत्र में पाया जाने वाला पौधा के रूट में बनता है, क्योंकि दलदल वाले क्षेत्र के पौधे के रूट में बनता है दलदल, दैट इज मार्सी वेजिटेशन, है ना, इसलिए नाम पड़ गया मार्स गैस।
इसी बेसिस पे इसको नेचुरल गैस भी कहते हैं। यही वो गैस था जिसके लिए नेता मंत्री सब कह रहे थे कि नाला से हम लोग चाय बना लेंगे, नाला में जो पानी बहता है उसी से चाय बन जाएगा। हाँ, तो बन जा सकता है यदि आप नेचुरल गैस यानी मीथेन गैस का प्रोडक्शन उससे करवा लेते हैं, ये वाला यदि विधि रहता है। वो जो देखते हैं ना नाला में वाटर ब्लूम्स रहता है, ऊपर में गुल 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 क्या रहता है वो, कुछ ही बन जाता है, बबल्स। ये जो बबल्स देखते हैं ना, वो बबल्स के अंदर जो गैस होता है दैट इज द मीथेन गैस। आप समझ सकते हैं। वो यदि ऑब्टेन करने का विधि निकल जाए तो नाला बहते रहे और उसमें पाइप लगा के गैस तो बना ही सकते हैं, चाय तो बन ही जाएगा, है ना। तो नाले वाले पानी से गैस जो निकलेगा दैट इज अ मार्स गैस। मार्सी वेजिटेशन से ऑब्टेन हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा था मार्स गैस। बाद में आईपीएसी सिस्टम ने इसका नाम रखा मीथेन, जो सब जानते हैं। और अभी भी सीएनजी का नाम सुना ही होगा तुम लोग, क्या नाम है इसका, नेचुरल गैस। ये इसके रिसोर्सेज कभी खत्म नहीं होंगे, ये मिल ही जाएगा चूंकि नेचुरल है। क्यों नाम पड़ा, मीथेन इज कॉल्ड मार्स गैस, क्यों, तो मीथेन इज कॉल्ड या इज नोन एज, अब देखिए ये विडंबना ही है, पहले से इसका नाम मार्स गैस है, लेकिन आज का बच्चा मार्स गैस नहीं जानता, मीथेन ही जानता है। तो आईपीएससी नेम इतना आसान हुआ कि याद करना आसान हुआ, दैट इज एडवांटेज ऑफ आईपीएससी। मीथेन गैस इज नोन एज मार्स गैस एज इट ऑब्टेन फ्रॉम मार्सी वेजिटेशन, दलदलीय क्षेत्र में पाया जाने वाला पौधा। एक्चुअली में इसका रूट बनाता है, मार्सी वेजिटेशन के रूट में वाटर बबल्स जो आप देखते हैं गंदे वाले जगह में, इस बबल्स के अंदर जो गैस फंसा होता है वो मीथेन ही होता है ना, गंदा गंदा। और सरफ वाला बबल्स बना करके नहीं कहिएगा कि मीथेन है, वो अलग ही बात है ना। सरफ भी डाल देंगे तो बबल्स तो बनेगा ही। लिख दिए, लिख दिए। और देखिए इसका नाम बताएंगे क्या, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। कॉमन नाम लिख रहे हैं, ट्रिवियल सिस्टम वाला, ऐसे अभी इसको मिथानोइक एसिड कहते हैं आईपीएससी से। फॉर्मिक एसिड क्यों कहते हैं इसको, दूसरा एग्जाम्पल, वही 4-5 एग्जाम्पल देखना होगा। HCOH कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, क्यों फॉर्मिक एसिड,
since it obtained from formicus मतलब होता है, जानते हैं क्या? लाल चींटी, रेड एंट। लाल चींटी देखते हो एक दूसरे के पीछे चलता है, जितना चींटी है सब पीछे चलता है, लाल और काला से मतलब नहीं, चींटी एक दूसरे के पीछे चलते रहते हैं। यही एसिड के सिक्रेशन की वजह से है ना, जो मट्टी पे दाग देखते हैं, चलते 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 सब एक दूसरे के पीछे चलते हैं। चूंकि ये ऑब्टेन होगा, हाँ, तो लहरने का पीछे कारण है कि उसके क्या डाल दिया आपके बॉडी में? फॉर्मिक एसिड। तो एसिड डाल दिया, तो एसिड तो तेजाब होता है, तो लहरेगा कि नहीं लहरेगा? आपके बॉडी में जब कोई एसिड इंजेक्ट कर दे तो जरूरी है कि लहरेगा। अब कभी कभी लहरा के फुला भी देता है, तो कहते हैं कि लोहा रगड़ दीजिए, तो उसकी भी साइंटिफिक रीजन है, एसिड और लोहा से रिएक्शन हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है एसिड, और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए इसको कोई ना कोई मेटल से रगड़ना पड़ेगा। तो मेटल जनरली लोगों के पास पाया किया जाता है, लोहा। लोहा से आसानी से ज़्यादा कुछ ही पाया जाएगा, अंगूठी वगैरह पहने रहता है। अब सोना के अंगूठी से थोड़े खत्म होगा, नहीं होगा, क्योंकि वहाँ सीरीज बताए हैं, लिकवा सरकाना मगल मंजन करकट फेकोनी सन पब ह कु। ह हाइड्रोजन ऊपर है, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, तो इससे न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम से न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। तो कॉमन पाया जाने वाला फिर दूसरा लोहा ही है, तो लोहा रगड़िएगा तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्लियर है फॉर्मिकस? अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है। अब HCOH से यदि इसमें HCl डाल देते, ठीक है, तो बन जाएगा HCOCl। अभी मात्र नाम के लिए पढ़ा रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्माइल क्लोराइड। कौन क्लोराइड? फॉर्माइल क्लोराइड। सोर्स फ्रॉम विच दे ऑब्टेन, चूंकि HOCl बना है HCOH से, इसलिए नाम हो गया फॉर्माइल क्लोराइड। फॉर्मिक एसिड है, नाम हो गया फॉर्माइल क्लोराइड। इसका रिडक्शन करा देंगे तो ये बन जाएगा HCHO, इसको कहते हैं फॉर्मल डिहाइड। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आप लोग जानते हैं जी। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि सिंस इट फॉर्म फ्रॉम रिडक्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड, सिंस इट फॉर्म फ्रॉम फॉर्मिक एसिड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फॉर्मिक एसिड। इसी का अमोनिया से रिएक्शन जब कर जाता है, कॉन्सेप्ट के लिए समझना है, अब जाके रटना नहीं है कि ये इससे रिएक्शन कर जाता है। तो नाम बनने का पद्धति बता रहे हैं। देखो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मामाइड। फॉर्मामाइड क्यों नाम है फॉर्मामाइड? क्योंकि ये बना है किससे? फॉर्मिक एसिड से अमोनिया का रिएक्शन कराए तो बना फॉर्मामाइड। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्माइल क्लोराइड। अब आप जान लीजिए जितना के नाम के पीछे फॉर्मल, फॉर्माइल, फॉर्मिक, ये सब आएगा, ये सब कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड होगा। एक नेचुरल सोर्स पता चल गया, ऑर्गेनिक सोर्स पता चल गया, देन आफ्टर इससे बनने वाला जितना कंपाउंड होगा सबका नाम इसी पर रखा जाएगा। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देंगे, लिखिए। अब समझ रहे हैं क्या बता रहे हैं हम? फॉर्मिक एसिड का नाम फॉर्मिक एसिड क्यों है तो बताए, फॉर्मिकस से निकला। अब फॉर्माइल क्लोराइड का नाम फॉर्माइल क्लोराइड क्यों है? क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड से प्रिपेयर्ड हुआ।
लिख दिया? नहीं सर, कैसे कहते? यस सर बोलना चाहिए था। अब HCONA का नाम पूछा जा रहा है, क्या नाम हो सकता है इसका? ट्रिवियल सिस्टम्स। देखो कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, ये तो सोडियम है ही है, और HCO वही वाला पार्ट है ना, HCO फॉर्मिक एसिड। तो ये सोडियम हो गया, ये फॉर्मेट आयन है ना, सोडियम फॉर्मेट। के लगल रहता पोटेशियम फॉर्मेट, HCO2Ca। क्या नाम लिखते? कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए ये 2 लिखा, कैल्शियम फॉर्मेट। है ना, इन सब चीजों को सीखो, नहीं तो 10 20 50 रटे लिख लिख के रटता है लोग, और रटाता कभी ना है। देखो उधर जल्दी से करो, सोडियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, कोई मेटल रखा रहेगा, है ना, चूंकि यहां से जो निकलेगा आयन HCO-, जैसे क्लोरीन का क्लोराइड आयन, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेट आयन। अब जहां पे ये आयंस रहेगा उस सब जगह पे फॉर्मेट नाम रखें, फॉर्मेट आयन। लिख दिए? सिमिलरली CH3COH, इसका कॉमन नाम एसिटिक एसिड, अभी का नाम इथेनोइक एसिड है IPAC से, बहुत कर रहा है, एसिटिक एसिड। ठीक है, क्यों नाम पड़ा इसका एसिटिक एसिड? तो CH3COH called acetic acid as it obtained from एसीटम, लैटिन नाम है एसीटम, लैटिन नेम है एसीटम। एसीटम का मतलब जानते हैं क्या होता है? वेनिगर। एसिटिक एसिड को कॉमन नाम में और भी एक नाम देते हैं, वेनिगर कहते हैं। वेनिगर जानते हैं आप लोग, घर के किचन में रहता है वेनिगर, थीनर का काम करता है, थीनर, और खट्टा होता है टेस्ट में, है ना। वेनिगर क्यों कहा गया वेनिगर? चूंकि कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है ये? एसीटम से, दैट इज वाई दे कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। वेनिगर तो इसका इंडियन नाम है, ये लैटिन नेम है, जहाँ डिस्कवर कर रहा था। तो एसीटम से ऑब्टेन हुआ एसिटिक एसिड, और जैसे फॉर्मिक एसिड के लिए बताया अभी, वैसे एसिटिक एसिड के लिए देखना, मेरे साथ रहो, सीख जाओगे, याद रह हो जाएगा। प्लस HCl, है ना, देखो CH3COCl, क्या नाम बताओ? चुप हो जाता, अभी फॉर्माइल कहे थे तो एसिटाइल कह दो, जैसे फॉर्माइल क्लोराइड कहे थे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटाइल क्लोराइड। अब इसका रिडक्शन करा देंगे तो ये बन जाएगा CH3CHO, सब जानता है इसका नाम, एसिटल डिहाइड। 10वां में यही 5 7 को तो मॉलिक्यूल था, एसिटल डिहाइड कहेंगे क्या? NH3 अमोनिया से रिएक्शन करा देंगे, CH3CONH2, क्या कहेंगे इसको? एसीटामाइड, जैसे फॉर्मामाइड कह रहे थे यार,
वैसे ही इसको कह देंगे एसिटामाइड। क्या, इसको मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करा देते हैं, एक और पढ़ाए हैं इस पर। तो ये बन जाएगा CH3COO CH3। अब अभी पूछ देंगे किसका फंक्शनल ग्रुप है, तो चुपे, किसका फंक्शनल ग्रुप है, ईस्टर का। क्या नाम लिखेंगे, मिथाइल एसीटेट। सब में ये जितना एसीटा एसीटा करके जितना पढ़ना होगा वो सब एसीटम से बना, सब एसिटिक एसिड बनाया, एसिटिक एसिड से बनने वाला जितना नाम होगा सब में एसिटाइल क्लोराइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटामाइड, मिथाइल एसीटेट। और बताएगा तुम लोग CH3CONA, क्या बोलोगे इसको, सोडियम एसीटेट बोलोगे, है ना। इसको आजकल नया नाम ऐसे भी लिखता है NaC, अभी बता देते, NaC, सोडियम, सोडियम पहले, और AC मतलब एसीटेट, है ना। NaC लिखा हुआ मतलब सोडियम एसीटेट लिखा है। CH3COK, क्या लिखोगे, पोटेशियम एसीटेट। CH3CO2 Ca, क्या लिखोगे, कैल्शियम एसीटेट। लिखो जल्दी से। आए, सरस्वती पूजा है ना वो दिन यार। अच्छा, वो दिन मनाने के लिए, ठीक है, चल जाएंगे। पूरा फेस्टिव वीक है ये वाला, तो फेस्टिवल मना रहे हैं।
सीख लिया नाम, फॉर्मामाइड, एसिटामाइड, एसिटाइल क्लोराइड, है ना, फॉर्माइल क्लोराइड सीख लिया। अभी देख, तो इसी वजह से सवाल ये भी पूछता है एसिटल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम बताइए। अनएसिटल्डिहाइड आप जानिए, है ना, नाम वो वाला आसान है, एक दो करते हैं इथेनॉल लिख देते हैं, इसका नाम है इथेनॉल है आईपीएसी, वो आसान है। ये थोड़ा मेमोरी में याद रखना पड़ता है, वो तो बन जाता है, वो तो मैथमेटिकल अप्रोच लगाया नियम बना के। कुछ मॉलिक्यूल का जानना है। अब देखिए ये वाला मॉलिक्यूल के लिए भी देखिए, इसको कहते हैं ब्यूटेरिक एसिड, क्योंकि ये एसिड बटर में पाया जाता है। ये कितना आसान, बटर में पाया जाता है इसलिए नाम रख दिया ब्यूटेरिक एसिड, है ना, नोन एज ब्यूटारिक एसिड। बोलो क्यों? तो सिंस इट प्रेजेंट या इट ऑब्टेन फ्रॉम बटर, है ना, दूध से निकलता है रे, सुधा अमूल कोई आदमी का नाम है। प्लस HCl निकाल लगा देंगे, बताओ क्या बन जाएगा इसमें। देखो रिएक्शन फ्री में रिएक्शन समझा रहे हैं। CH3 CH2 CH2 COCl, क्या नाम रखोगे इस कंपाउंड का? बताओ बताओ बताओ। ब्यूटराइल क्लोराइड, जैसे सिटाइल क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड, तो ये हो जाएगा ब्यूटराइल क्लोराइड, ब्यूटराइल, बटराइल कहो, ब्यूटराइल क्लोराइड। अमोनिया से रिएक्शन करा देंगे, CH3 CH2 CH2 NH2 बन जाएगा, CONH2, ब्यूटारामाइड, हाँ तब ब्यूटारामाइड ना। और क्या करा रहे थे, रिडक्शन करा देंगे, तो क्या निकल के आ जा रहा है बताओ? ब्यूटारल डिहाइड, क्या, ब्यूटारेट। अब देखो यहाँ पे यदि इसमें इन्हें लगा देते हैं CH3 CH2 CH2, तीन के बाद चौथे में लगाना है, क्या बोलोगे? सोडियम ब्यूटारेट, ब्यूटारेट कॉमन ना, है ना, जोड़ के भी लिख सकते हो, ये भी सिखा चुके हैं। C4 लिखोगे, 4 कहाँ है, तीन ही है, C3, 3 2 5 2 7 H7 COK, क्या नाम लिखोगे? पोटेशियम ब्यूटारेट, नहीं नाइट्रेट इसके साथ नहीं आएगी, एनायन है ना, ये कैटायन है ना, तो एनायन के साथ कैटायन रखना पड़ेगा, नाइट्रेट खुद एनायन। C3 ई ब्यूटराइल क्लोराइड, ब्यूटरामाइड, एमाइड जोड़ना था, ब्यूटर तो वहीं से आ रहा है।
यही 10-20 को बता देंगे ताकि आप एक लाइन लेंथ पकड़ लोगे, काम हो जाएगा। लाइन लेंथ तो पकड़वाना है, कोनो फार्मूला बैठ के रटना नहीं है, ये बता रहे हैं हम आपको। हमसे बतियाता है, मैच काहे के लिए देखेंगे। फिर वर्ल्ड कप हो रहा है, अंडर 19 देख लेते हैं आप लोग। पूरा प्लेयर ही पूरा मतलब व्यूअर बना दिया है आप लोगों को, थे स्टूडेंट बन गए व्यूअर, भोजपुरी गाना के व्यूअर आप, क्रिकेट का व्यूअर आप, सिनेमा के व्यूअर आप। एकता कपूर वाला तो छुप छुप के देखते होंगे आप। सब व्यूअर बना दिए आप लोगों को, तो सोचिए, काम था स्टूडेंट वाला, बन गए व्यूअर। अब एक अल्कोहल है, वुड अल्कोहल, वो बता देते हैं। ये सब आते भी रहेगा, कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो कॉमन नाम आते रहेगा। ऐसे नहीं कि मटेरियल है अभी खत्म हो गया कॉमन नाम, कॉमन नाम कभी खत्म नहीं हुआ है। कॉमन नाम से आईपीएससी नाम बना है, पुरनका नाम कॉमन नाम था। इसके डिमेरिट हो गए, डिमेरिट बताते हैं। चिचिया रहा है। एक्सटर्नल प्रेशर लगाए हुए, CONH2 फंक्शनल ग्रुप एमाइड का था, इसलिए एमाइड नाम के अंत में पड़ा। CHO एल्डिहाइड था इसका नाम, इसलिए ब्यूटरल डिहाइड नाम पड़ा है ना। ऐसे नहीं लिख दिए कुछ भी, फंक्शनल ग्रुप बता चुके हैं पहले से आपको कि एल्डिहाइड का है, अमाइड का है, ये क्या है एसिड क्लोराइड का है, इसलिए नाम क्लोराइड पड़ा है। क्या ओइक एसिड बटर में लगाया, बटर में ईक एसिड लगाया, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या है COH। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप का नाम है, कॉमन नेम से जोड़ दिया उसको। अब देखो एक तो उटपटांग नाम और है, CH3OH इज नोन एज, जानते हैं क्या, वुड अल्कोहल। खाली अल्कोहल नहीं, खाली अल्कोहल तो C2H5OH, वुड अल्कोहल। हाँ, मिथेनॉल आईपीएससी में। क्यों है वुड अल्कोहल नाम, since it obtained from, since it obtained from destructive distillation of wood, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड किस चीज से बनता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से बनता है, इसलिए नाम पड़ गया है वुड अल्कोहल। ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब होता है हीट करना, डिस्टिलेशन मतलब हीटिंग, इन अब्सेंस ऑफ, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन,
अब बताइए, ऑक्सीजन का अब्सेंस होगा तो कोई चीज जलेगा? खाली गर्म होगा, गर्म होगा लेकिन जलेगा नहीं, है ना? तो जलेगा नहीं तो जूस निकलेगा उसका, तो लकड़ी का जूस है ये वुडल कोल। पेंटिंग के काम में आता है, लकड़ी का पेंट इसी से बनता है, सॉल्वेंट का काम करता है। सॉल्वेंट, ये एक्ट एज सॉल्वेंट, इसका उपयोग हम लोग सॉल्वेंट के रूप में करते हैं इन वुड पॉलिश। और समझिएगा, दूसरा काम बता रहे हैं, इट इज वेरी पॉइजनस, इट इज वेरी पॉइजनस। दारू पीने से जो सुबह में पेपर में छपने वाली बात होती है वो इसी से होती है। इथाइल अल्कोहल महुआ से बने, चावल से बने, किशमिश से बने, अंगूर से बने, भात से बने, भट्टी जो देख रहे हैं वो ठीक है, वो इथाइल अल्कोहल बनेगा। वो अल्कोहल पीने से तो रात में इंग्लिश बोलता है लोग। तो कल होकर के पेपर में छपता कैसे? गलती से ये भट्टी वाले लोगों का काम क्या होता है, गलती से कुछ लकड़ी का पीस चला जाता है, वो महुआ या फिर किशमिश या फिर भात या फिर जो भी है रॉ मटेरियल। अब वो जो लकड़ी का कुन्नी चला जाता है, लकड़ी का कुन्नी समझ ही रहे होंगे, लकड़ी का छोटा छोटा पीस समझ रहे हैं, और ये भी उसके साथ फर्मेंटेशन में चला जाता है, उसको गर्म करते रहता है भट्टी पूरा ढक के। तो लकड़ी का कुन्नी उसके अंदर बन क्या रहा होता है, CH3OH। बाकी महुआ क्या बन रहा होता है, C2H5OH, है ना? तो उस इथाइल अल्कोहल के साथ मिल गया मिथाइल अल्कोहल, और मिथाइल अल्कोहल क्या, वेरी पॉइजनस। पॉइजनस वेरी लिखने का मतलब है कि इवन 5% मिक्सचर ऑफ इथेनॉल C2H5OH, है ना, इट मे काउजेज डेथ, इट मे काउजेज डेथ। इथाइल अल्कोहल के साथ 5% भी मिल गया, कौन, मिथेनॉल, अभी क्लियर कर रहा है, इवन 5% मिथेनॉल मिक्सचर ऐसे लिख देते हैं, CH3OH विथ इथेनॉल, दिक्कत, इवन 5% मिथेनॉल मिक्सचर विथ इथेनॉल काउजेज डेथ। और आपको बता दें C2H5OH 95%, CH3OH, कॉपर सल्फेट और पायरीटीन, ये सब मिला के 5%, 95 और 5% ये मिल के कंपोजिशन को कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट, है ना? 95% इथाइल अल्कोहल, 5% में मिथाइल अल्कोहल, कॉपर सल्फेट, पायरीडीन, ये सब मिला देंगे तो कंपोजिशन जो बनेगा उसको क्या कह देते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट लिख दीजिएगा उसको, ऐसे नहीं कि सब ऐसी बताएं,
रेक्टिफाइड स्पीड का कंपोजिशन मेडिकल का क्वेश्चन रहा है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइजनस, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है ना। मिथाइल अल्कोहल पॉइजनस होता है। अभी बिहार बोर्ड ऐसे करते हैं ना, नवंबर दिसंबर होते होते अब सर पहले बोर्ड वाला, सर पहले बोर्ड, यही बचपन सब करने लगता है। बोर्ड में तो सवाल आसानी आता है। इस बार नहीं लिख हुआ था शायद, बचपन तो यही बताया, लेकिन अंदर अंदर में चलता था। ठीक है। डिस्ट्रक्टिव डिसोलेशन का मतलब हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। रेक्टिफाइड स्पिरिट, पायरिडीन लिखें, PYRIDINE, पायरिडीन नाम का एक केमिकल है, पॉइजनस होता है। इथाइल अल्कोहल को पॉइजनस बनाया गया है। जानते हो ये क्यों बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल को पॉइजनस क्यों बनाया जाता है, जोड़ा क्यों जाता है ये सब? क्योंकि इंडस्ट्री में इथाइल अल्कोहल का यूज है सॉल्वेंट के रूप में, और बहुत सारा केमिकल बनाया जाता है इससे। लेकिन इंडस्ट्रियल सप्लाई अल्कोहल में यदि केवल C2H5OH होता है था, तो लोग उसको पी जाता था, तो खर्च हो जाता अलग ही। तो जो इंडस्ट्रियल सप्लाई अल्कोहल है उसमें जानबूझ के मिथाइल अल्कोहल मिला देते हैं, कॉपर सल्फेट मिला देते हैं, जिसके वजह से ब्लू कलर हो जाता है इसका, और लेबलिंग कर दिया जाता है कि ये पॉइजनस है, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। अब यदि ये पूछा जाता है कि क्यों मिलाते हैं ये सब इथाइल अल्कोहल में, मिथाइल अल्कोहल क्यों मिलाते हैं, तो मेकिंग अल्कोहल अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे कि इंडस्ट्री में 20-25 तो लेबर मर गया, तो वो समझने लगता है कि ना, मालिक जो है इंडस्ट्री का वो झूठे पॉइजनस पॉइजनस लिखे, वो कुछ नहीं होगा, अल्कोहल तो है, तो पी जाते हैं, तब सुबह में छप जाते हैं। हाँ, और मालिक जो है वो साफ बच जाएंगे, उन पे केस भी नहीं होगा, क्योंकि वो मिलवा करके लिखवा चुके थे अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, या पॉइजनस का लेबल लगवा चुके थे, इस वजह से वो उसके कुछ नहीं होना है। पढ़े? और इथाइल अल्कोहल कैसे बनाते हैं? मेरे को बता देते हैं इथाइल अल्कोहल कैसे बनता है। C6H12O6, नहीं, देखो बताते हैं इथाइल अल्कोहल का प्रिपरेशन, ऐसे ही बता रहे हैं, यहाँ का टॉपिक नहीं। इथेनॉल आया है इसलिए इथेनॉल का प्रिपरेशन बता देते। इथेनॉल को क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं कॉमन अल्कोहल। सैनिटाइजर में भी अल्कोहल रहता है जी, पता है? अलग फिर कर दिया जाता है ना, डिस्ट्रक्टिव फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके अलग किया जाता है। सैनिटाइजर में भी अल्कोहल होता है। कौन सा अल्कोहल? नहीं,
अरे गधागिरी, पढ़ाना नहीं, सब जानकारी। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है सैनिटाइजर, है ना, उस वो भी पीने वाला नहीं होता, वो बैक्टीरिया मारने वाला है या वायरस मारने वाला। देखो इथेनॉल का प्रिपरेशन बताते हैं, इसमें कुछ बात कर देंगे। C12H22O11 किसका फॉर्मूला है? सुक्रोज, कॉमन शुगर कहते हैं, कॉमन शुगर या सुक्रोज। कहां पाया जाता है? माल्टेड सीरियल्स, माल्टेड सीरियल्स कहते हैं जो बासी है, नहीं चावल, चावल गर्मी में शाम होते होते लसलसा हो जाता है। शुगर का फॉर्मेशन जानते हैं लसलसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर में एक फंगस ग्रो कर गया है, नाम ईस्ट, नाम सुने? एक एंजाइम सिक्रीट करता है, जिस एंजाइम का नाम है इनवर्टेज, है ना। क्या एंजाइम सिक्रीट करता है? इनवर्टेज। ये टूट के दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस वाटर होगा यहाँ पे, प्लस वाटर, ये ग्लूकोज कहलाता है। इसी का एक आइसोमर है जिसको फ्रुक्टोज कहते हैं। अब ये ग्लूकोज में फिर वही ईस्ट जो एंजाइम है, दूसरा एंजाइम सिक्रीट करता है, जाइमेज, है ना। इन्वर्टेज के बाद जाइमेज, और ये इसको दो मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, प्लस 2 CO2 मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। ऑक्सीजन कहीं आया, ऑक्सीजन आ जाएगा तो वो खराब हो जाएगा, महकने लगेगा। बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ईस्ट को ग्रो कराना है, जो सिक्रीट करेगा एंजाइम इन्वर्टेज, बनाएगा ग्लूकोज फ्रुक्टोज। फिर ईस्ट जो एंजाइम है सिक्रीट करेगा एंजाइम ईस्ट फंगस है, जो सिक्रीट करेगा एंजाइम जाइमेज, और उससे बनेगा इथेनॉल। यही फेनोमेनन भट्ठी के अंदर हो रहा होता है ना। इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं, अनएरोबिक रिस्पिरेशन भी कहते हैं। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं, और अनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, है ना। इसी में लकड़ी वाला कुन्नी गिरने वाला बात है, ये साथ 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 में यहाँ पर बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल भी। अरे गधा, हम दारू इंडस्ट्री बनाने सिखा रहे हैं तुमको? हम तो आपको बता रहे हैं कि ये इथेनॉल बनता कैसे। दो एंजाइम का नाम याद रखना है, इन्वर्टेज, जाइमेज। ईस्ट फंगस को कहते हैं।
लिख दिया। चलो आईपीएससी नेम में जाने से पहले एक ठो और पुराना बात बता दें। बॉल एंड स्टिक मॉडल ऑफ राइटिंग इथेन ऑफ इथेन। देखो जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इथेन मॉलिक्यूल को बॉल एंड स्टिक मॉडल से लिखने का तरीका बता रहे हैं। CH3 इथेन है ना, पुरानी बात है, अब बॉल एंड स्टिक मॉडल नहीं चलता, उसके भी कारण बताएंगे। इथेन का फॉर्मूला CH3 है क्या? थोड़ा सा यस सर नो सर करो ना जी। C2H6 कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे जी, ऐसे। कि ऐसे लिखोगे? दो तरह से लिखें। कैसे लिखोगे? ऊपर वाला कि नीचे वाला? कैसे लिखोगे जी? तो केमिकल बॉन्डिंग में ये सब बात बताएं, याद ही नहीं रखता, कुछ पढ़े तब ना। कैसा ज्योमेट्री है जी? टेट्राहाइड्रल। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का? sp3। क्या ज्योमेट्री? टेट्राहाइड्रल। कितना बॉन्ड एंगल बन रहा होगा? 109 डिग्री 28। दूसरे वाले कार्बन भी तो इसी तरह से ऐसे अरेंज्ड है। ठीक है, लाइए 4 गो पेन, तब दिखेगा। 4 पतला वाला पेन दीजिए, हम दिखाते हैं। है जी, एक के करके 4 को देना चाहिए। तो इसे क्या करेंगे? 2 और लाइए, देखिए, ये रख लीजिए आप। ठीक। तीसरा देखिए यहाँ पे, और चौथा जो है, लीजिए, देखिए यहाँ पे ऐसे लिखते हैं जी मिथेन को, ऐसे है ना। CH4 है ये जो पकड़े हैं हाथ में, CH4 ऐसे लिखते हैं। 10वां में आप ऐसे लिखते थे, है ना। अब आप ऐसे लिखिएगा, ये देखिए, देख रहे हैं, देख रहे हैं टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट। अब देखते रहिएगा यहाँ पे। अब देख रहे हैं, अब जो देख रहे हैं उसमें देखना क्या है, इसको देखिए। ये 2 ठो प्लेन ऑफ पेपर पे है। एक वो पेन बोर्ड के अंदर था, दीवार के अंदर घुसा हुआ, अवे फ्रॉम यू। और ये वाला जो पेन है ये टुवार्ड्स यू, हम कहेंगे टुवार्ड्स अस। एक ठो को कहेंगे अवे फ्रॉम अस, और ये 2 ठो को कहेंगे प्लेन ऑफ पेपर। हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनता है, हर कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड बनता है। 4 बॉन्ड में 2 बॉन्ड प्लेन ऑफ पेपर पे होता है, और 2 बॉन्ड बोर्ड के पीछे और बोर्ड के बाहर होता है। अवे फ्रॉम अस और टुवार्ड्स अस होता है। ठीक है, देखिए टुवार्ड्स अस ही ना है जी। यहां पर लाइए और फिर देख लीजिए आराम से ऐसे। अब जब हम CH3 बना रहे होते हैं, तब क्या पोजीशन होगा, ये देखिए। 2 गो प्लेन ऑफ पेपर पे दिखाई दे रहा है, एक बॉन्ड ये वाला दिखाई दे रहा होगा, 2 गो ये दिखाई दे रहा होगा, और तीसरा ऐसे ये दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। ठीक है, दिखाई दे दिया। तो 3 गो पेन इधरों दिखाई दे रहा है, ऐसे ही इधर भी।
अब ऐसे ही पकड़ के इसको ले आइएगा यहाँ पे, तो देखिए कैसे दिखाई पड़ रहा है 3, और उधर में बोर्ड के पीछे होगा 3, है ना। दैट इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। बॉल एंड स्टिक मॉडल में इथेन मॉलिक्यूल को ऐसे ही 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में दिखाया गया है, जहां एक कार्बन, ये 3 गो हाइड्रोजन यहाँ पे और 3 गो हाइड्रोजन यहाँ पे, इसी तरह से 109 डिग्री 28 मिनट टेट्रा हाइड्रली लिंक्ड। ठीक है, तो बॉल एंड स्टिक मॉडल में ऐसे बना के दिखाया जाता है कि ये जो है आपका एक बॉन्ड है जो टुवार्ड्स अस है, और एक कहाँ है, अवे फ्रॉम अस है। बॉल बनाना होता है कार्बन को, कार्बन 2 को बॉल बन गया। ठीक है, स्टिक कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड हो गया। ठीक है, और इतना से नहीं तो ऐसे देखना होता है, इसको देखिएगा यदि दिख पाए आपको, ऐसे एक कार्बन एटम ये बनाए, इसके ऊपर एक कार्बन एटम समझिएगा, इसके ऊपर मतलब दूसरा कार्बन एटम इसके उसके ऊपर, और ये दोनों के बीच जो न्यूक्लियस है वो बन गया स्टिक, दैट इज बॉन्ड लेंथ। अब 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन जो प्लेन में है, और तीसरा बिलो द प्लेन, और यहां भी 2 ठो प्लेन पे है, और तीसरा एबव एंड बिलो द प्लेन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, दैट इज द मॉलिक्यूल C2H6। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बॉल एंड स्टिक मॉडल। ये आपको ऐसे करके किताब में ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे और यहाँ भी ऐसे, एगो 2 ठो 3 ठो, 1 ठो 2 ठो और 3 ठो, दैट इज C2H6, बॉल एंड स्टिक मॉडल ऑफ इथेन। बस यही बना लेना है ना। आउट ऑफ 4 बॉन्ड लो पेन, बाकी तो चला ही गया दे करके। आउट ऑफ 4 बॉन्ड of carbon, 2 bond on a plane of paper while 1 bond is away from us and another bond is towards us। 4 बॉन्ड कार्बन का होता है जिसमें 2 बॉन्ड कहां पे, प्लेन ऑफ पेपर में, एक बॉन्ड कहां, बोर्ड के पीछे अवे फ्रॉम अस, और एक बॉन्ड टुवर्ड्स अस। 9th में करता नहीं होगा कुछ तब ना, नहीं तो स्कूल में इस बॉल एंड स्टिक मॉडल बना के लाने के लिए कहा जाता है, जिसमें एक बॉल रहता है, बॉलवा में छेद कर कर करके एक स्टिक डाल करके दूसरा कार्बन एटम गोल गोल फंसाते हैं, ऐसे किया था ये। 3 गो हाइड्रोजन ऐसे छोटा छोटा गोल गोल बॉल से अरेंज कर देते, दैट इज C2H6। यहाँ ये सब नमा के क्लास में होता था।
sp3 हाइब्रिडाइजेशन है टेट्राहाइड्रल